गाजा में इजराइल का मिशन सर्वनाश, नेतन्याहू के निशाने पर आया हमास। इजराइल के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, इस नरसंहार का ईरान जिम्मेदार है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़े संघर्ष के फिलहाल थमने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इजराइल पर हमास के हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। बावजूद इसके दोनों की तरफ से किसी तरह का कोई नरम रुख नहीं देखा जा रहा है। हमलों के बीच इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने चरमपंथी संगठन हमास को एक शैतान से भी परे बताया है। हमास हमले को चौंकाने वाला बताते हुए विदेश मंत्री एली कोहेन कहते हैं, ये शैतान की ओर से भी बनाई गई बुराई नहीं है। उन्होंने हमलों की तीव्रता को बताते हुए ये भी कहा, ये दशकों में नहीं देखा गया है। मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसे पाप देखे हैं। शायद केवल आईसिस हमलों में ऐसा देखा गया। ईरान की प्रॉक्सी है हमास। मंत्री कोहेन ने हमास को ईरान की प्रॉक्सी बताया। हमास ने जिस तरह से नरसंहार को अंजाम दिया, उसको दुनिया कभी नहीं भूलेगी। किसी भी बंधक को नुकसान न पहुंचाए हमास। एली कोहेन का कहना है, हम आतंक को हराएंगे। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। हम हमास से मांग करते हैं कि वो किसी भी बंधक को नुकसान न पहुंचाए। इस युद्ध अपराध को माफ नहीं किया जाएगा। इजराइल का गाजा की जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं। मंत्री कोहेन ने कहा है कि इजराइल का गाजा की जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। हमने फिलिस्तीन गाजा को आखिरी मिलीमीटर तक की जमीन दे दी है। जमीन को लेकर उसके साथ इजराइल का कोई भी विवाद नहीं है। हमास ने इजराइल पर गाजा पट्टी से एक अभूतपूर्व रॉकेट हमला किया। इजरायली सेना के अनुसार हमास ने इजराइल पर 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे और हमास के दर्जनों लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ की। इजरायली सेना ने उसके बाद फिलिस्तीनी बलों से उन्हें फिर से जीतने के लिए दक्षिणी क्षेत्रों में अपने सैनिकों को भेजा और गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। इजरायली सरकार ने घोषणा की कि उसने बुनियादी कानून के अनुच्छेद 40 को लागू किया है, जिसका मतलब है कि देश आधिकारिक रूप से युद्ध में प्रवेश कर चुका है। इस संघर्ष में दोनों पक्षों ने सैकड़ों मौत और हजारों घायल होने की रिपोर्ट है। यूएई ने बाकी मुस्लिम देशों से ली अलग लाइन। इजराइल फिलिस्तीन लड़ाई को लेकर यूएई ने जो कहा है, उससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इजराइल को लेकर इस्लामिक देश के रुख में बड़ा बदलाव आया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि लड़ाई के लिए हमास जिम्मेदार है। फिलिस्तीनी समूह हमास के इजरायली शहरों पर हमला बेहद गंभीर है और इससे भारी तनाव पैदा हुआ है। मंत्रालय ने हिंसा को खत्म करने और नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान किया। मंत्रालय ने कहा, गाजा पट्टी के पास इजराइल के शहरों और गांवों के खिलाफ हमास के हमले बेहद गंभीर हैं और इससे भारी तनाव पैदा हुआ है। हमास ने लोगों पर हजारों रॉकेट बरसाए और भारी गोलीबारी की। यूएई उन रिपोर्ट से स्तब्ध है जिनमें बताया जा रहा है कि इजरायली नागरिकों को उनके घरों से अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया गया है। ये बात भी गौर करने लायक है कि यूएई ने अपने बयान में इजराइल के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। बयान में दोनों पक्षों से तनाव खत्म करने का आह्वान करते हुए यूएई ने कहा कि सभी पक्षों के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत हमेशा पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें कभी भी संघर्ष का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।